नमस्कार, अजीत समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकिता गगनेजा। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं। अमरनाथ यात्रा में आतंकी खतरे को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इस बार आतंकी खतरे को देखते हुए हेलीकॉप्टर सेवा को रद्द कर दिया गया है। 1 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक पूरे एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रा के पूरे मार्ग को श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने 1 जुलाई से 10 अगस्त तक नो फ्लाइंग जोन जो है वो घोषित किया है। ऐसे में पारंपरिक बालटाल और पहलगाम ट्रैक पर यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं जो है उपलब्ध नहीं होंगी। माना जा रहा है कि इस बार यात्रा पर भारी आतंकी खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पहली बार यात्रा मार्ग को नो फ्लाइंग जोन घोषित करते हुए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी निरस्त कर दी हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन इलाके में हुए पर्यटकों के नरसंहार ने घाटी की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं जो है वो खड़ी कर दी है। इसके बाद बड़ी संख्या में पर्यटकों ने कश्मीर से दूरी बना ली। ज्यादातर पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए। अब सरकार ने बंद पड़े पर्यटन स्थलों को खोलने की घोषणा की, जिससे पर्यटन उद्योग में फिर से हलचल शुरू हुई। लेकिन तभी अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड के इस अप्रत्याशित फैसले ने एक बार फिर डर और असुरक्षा का माहौल बना दिया है। इससे पहले करीब 2 महीने की लगातार मेहनत और प्रचार प्रसार के बाद जैसे तैसे कश्मीर में पर्यटकों की वापसी की उम्मीद जगी थी। स्थानीय लोगों को लगा था कि इस बार अब अमरनाथ यात्रा से फिर उनके पुराने दिन लौट आएंगे, उनका काम फिर से चल निकलेगा। आपको बता दें कि 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद करने के पीछे आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन सुरक्षा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आतंकी हेलीकॉप्टरों को निशाना बना सकते थे, इसलिए सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। तीर्थ यात्रियों को पवित्र गुफा तक या तो पैदल जाना होगा या फिर पालकी से पहुंचना होगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है, लेकिन इससे तीर्थ यात्रियों की संख्या पर असर पड़ सकता है। बड़ी संख्या में यात्री जो है हेलीकॉप्टर से पवित्र गुफा तक जाते थे। आपको बता दें कि इनमें बीमार, बुजुर्ग, दिव्यांग भी शामिल होते हैं। ग्वालियर से भी बड़ी संख्या में ऐसे यात्री हैं जो हेलीकॉप्टर सेवा के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। कारण चाहे जो भी हो, इस निर्णय का असर व्यापक और गहरा पड़ा है। इसने कश्मीर को एक बार फिर डर के साए में जीने को मजबूर कर दिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा कि इससे पूरे देश में कश्मीर की नकारात्मक छवि बनेगी। उन्होंने दुख प्रकट करते हुए कहा कि बैसरन हमले के बाद कश्मीरियों ने 2 महीने तक कड़ी मेहनत कर हालात सामान्य किए थे, लेकिन एक फैसले ने सब पर पानी फेर दिया। श्राइन बोर्ड के इस फैसले से उन हजारों श्रद्धालुओं में भी रोष है जो हेलीकॉप्टर से यात्रा करने की योजना बना रहे थे। खासकर ऐसे श्रद्धालु जो ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी रास्तों में चल पाने में असमर्थ है। कई यात्रियों को अब ये संदेह सताने लगा है, क्या सचमुच में अमरनाथ यात्रा करना पूरी तरह सुरक्षित होगा? इस बार जिस तरह सुरक्षा प्रबंधों को लेकर शोर मचा हुआ है, उससे ये आभास होता है कि कोई बड़ा खतरा वाकई यात्रा पर मंडरा रहा है। ऐसे में यात्रा करने से डर तो मन में बना ही रहेगा। ये बहुत दिनों से हमारी कोशिश रही, क्योंकि ये मतलब अपने आप में एक अजीब बात है कि हम टूरिज्म को दोबारा यहाँ रिवाइव करना चाहते हैं, लेकिन अपने हाथों ही हम आधा कश्मीर जो है वो बंद रख रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारे डेस्टिनेशंस खुल रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि टूरिस्ट जो है वो वापस आना शुरू कर जाएंगे। अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, अब अमरनाथ यात्रा अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि यात्रा सही तरीके से जाए। सिर्फ एक बात थोड़ी सी अजीब लग रही है कि इस बार हेलीकॉप्टर सर्विस की इजाजत नहीं दी जा रही है और इसका भी एक गलत मैसेज बाकी मुल्क में जा रहा है। अब मेरे पास वो इंटेलिजेंस इनपुट्स तो है नहीं जिसके बुनियाद पे ये फैसला लिया गया, लेकिन मैं अपनी जगह सोचता हूं कि इतने सालों के बाद पहली मर्तबा है कि पहलगाम और बालतल से हेलीकॉप्टर की इजाजत नहीं दी जा रही है। कहीं इसका गलत मैसेज जो है बाकी मुल्क में नहीं जाना चाहिए जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से।